हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह यूपी SSSC पेट 2026 का रीजनिंग के टेस्ट पेपर 6 नंबर की हम बात करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है। ठीक है, तो बच्चों जिस प्रकार से गाय से दूध प्राप्त होता है, ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार से हमें वृक्ष से फल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? फल प्राप्त होगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का फल से होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों कि उस विकल्प को चुनें जो दिए गए युग्म से अलग संबंध दिखाता है, मतलब अलग संबंध दिखाता है। तो जैसे संबंध है बच्चों कि भारत का भारतीय रुपया, तो भारत का भारतीय रुपया का मतलब हो गया यह मुद्रा है। क्या है बच्चों? यह मुद्रा है। क्या है? भारतीय रुपया। तो अगर भारत का भारतीय मुद्रा है तो उसी प्रकार से बच्चों पाकिस्तान का जो मुद्रा है वो क्या है? वो भी पाकिस्तानी मुद्रा है। नेपाल की जो मुद्रा है वो बच्चों क्या है? नेपाली मुद्रा है। बांग्लादेश की बांग्लादेशी रुपया नहीं है, ठीक है, यानी कि नेपाली रुपया जो है नेपाल की है। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश का जो है बांग्लादेशी रुपया नहीं है। यहाँ बांग्लादेशी क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। क्या होगा? बांग्लादेश की जो मुद्रा है बच्चों वो टका है। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रीलंका का जो है वो जो मुद्रा है श्रीलंका की, वो श्रीलंका क्या है? रुपया है। तो ये तीनों ही सही है, बस सी नंबर अलग है, हमें अलग बताना था, तो जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि यदि NYLON को 14, 25, 14 और क्या है 25, फिर यहाँ पे 12, 15 और 14, तो यहाँ पे दिया है कॉटन के लिए क्या होगा? तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में जो N होता है वह 14 नंबर पे होगा, Y 25 नंबर पे होगा, L 12 नंबर पे होगा, O 15 नंबर पे और N 14 नंबर पे। तो ये बच्चों क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला की लेटर की प्लेस वैल्यू है। जैसे A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होगा, C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे। तो इसी प्रकार से Z जो है 26 नंबर पे होता है। तो कुल जो 26 अक्षर पे हम जो नंबरिंग करते हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। तो बच्चों C कितने नंबर पे होगा? 3 नंबर। O कितने नंबर? 15 नंबर। T कितने नंबर होगा? 20 नंबर। फिर T कितने नंबर? 20 नंबर। O कितने नंबर? 15 नंबर। और N कितने नंबर? 14। तो हमें यही नंबर लिख देना है कि 3, 15, 20, फिर से 20, 15 और 14। जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर की प्लेस वैल्यू है हमें केवल वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 3, 15, 20, 20, 15, 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें देना बच्चों कि स्मिता मनीषा से बड़ी है। तो बच्चों जो यहाँ पर है स्मिता, यह जो है बड़ी है, किससे बड़ी है? यह मनीषा से बड़ी है। ठीक है बच्चों, यह मनीषा से क्या है? बड़ी है। तो हमने यहाँ पे बड़ी कर दिया, मनीषा से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मनीषा से बड़ी है तो यहाँ पे स्मिता की बात हो रही है, हालांकि संख्या अभी ज़्यादा है तो हम स्मिता और मनीषा के बीच में भी किसी को रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि धान्या मनीषा से बड़ी है। धान्या किससे बड़ी है बच्चों? धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। तो बच्चों ये परंतु लिखा गया है, यह हमेशा किसके लिए लिखा जाता है? पहले व्यक्ति के लिए। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये हमेशा किसके लिए? पहले। तो पहला यहाँ पे कौन है? धान्या। और धान्या जो है किससे बड़ी है? मनीषा से बड़ी है। तो मनीषा से बड़ी यहाँ हो जाएगी, कौन हो जाएगी? धान्या। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा धान्या। अब धान्या चूंकि मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है, तो स्मिता से छोटी कौन हो गई? धान्या हो गई। अब आगे है कि करुड़िया जो है वह रम्या और मनीषा से छोटी है। तो बच्चों यहाँ पे करुड़िया जो हो जाएगी वो किससे छोटी है? यहाँ पे मनीषा और रम्या से। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा करुड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब चूंकि यह रम्या और मनीषा से छोटी है और मनीषा रम्या से बड़ी है, तो मनीषा किससे बड़ी है बच्चों? रम्या से। तो यहाँ पर हो जाएगा रम्या, और चूंकि इस रम्या से छोटी कौन है? करुड़िया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन हुआ? स्मिता, सबसे छोटा कौन हुआ? करुड़िया।
तो इन पांचों में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है? तो बच्चों सभी के मध्य में कौन होगा? मनीषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारा बच्चों वो डी नंबर हो जाएगा, मनीषा। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछता तो स्मिता, और सबसे छोटा अगर पूछता तो करुड़िया हो जाता। प्रश्न अगला हमारा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथन से तर्कसंगत रूप से अनुसरण किए जाने वाले निष्कर्षों का चयन करें। तो कथन है बच्चों कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र जो होता है उसमें बहुमत का क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष यहाँ पे जो दिया है बच्चों, इसमें दिया है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। तो यहाँ बहुमत की बात हो रही है और बहुमत से चुने जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा है कि लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। तो बहुमत की बात स्टेटमेंट में की गई है, तो बहुमत अगर यहाँ भी है और बहुमत यहाँ भी है, और दोनों बातें बिल्कुल निष्कर्ष क्या है? कथन के अनुरूप ही हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चों आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे यूपी पेट के लिए। फिर इसी तरह से हम 5 क्वेश्चन की सीरीज लगातार चालू रखेंगे जब तक हमारे पेट का पेपर नहीं हो जाता। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइबर बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।